कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऐतिहासिक मोइदम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होना प्रस्तावित है। ये भारत की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली धरोहर होगी जिसे कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल रहा है। मोइदम अपनी विशेषताओं के कारण बेहद खास है। मुझे विश्वास है वर्ल्ड हेरिटेज सूची में आने के बाद इनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी, दुनिया का आकर्षण बढ़ेगा। साथियों, आज के इस आयोजन में दुनिया के कोने कोने से आए एक्सपर्ट्स, ये अपने आप में इस समिट की समृद्धि को दर्शाता है। ये आयोजन भारत की उस धरती पर हो रहा है जो विश्व की प्राचीनतम जीवंत सभ्यताओं में से एक है। हमने देखा है विश्व में विरासतों के अलग अलग केंद्र होते हैं, लेकिन भारत इतना प्राचीन है कि यहां वर्तमान का हर बिंदु किसी न किसी गौरवशाली अतीत की गाथा कहता है। आप दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए। दुनिया दिल्ली को भारत की कैपिटल सिटी के रूप में जानती है, लेकिन ये शहर हजारों वर्ष पुरानी विरासतों का केंद्र भी है। यहां आपको कदम कदम पर ऐतिहासिक विरासतों के दर्शन होंगे। यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर ही कई टन का एक लौह स्तंभ है, एक ऐसा स्तंभ जो 2000 वर्षों से खुले में खड़ा है, फिर भी आज तक रस्ट रेजिस्टेंट है। इसे पता चलता है कि उस समय भी भारत की मेटलर्जी कितनी उन्नत थी। स्पष्ट है कि भारत की विरासत केवल एक इतिहास नहीं है, भारत की विरासत एक विज्ञान भी है। भारत की हेरिटेज में टॉप नॉच इंजीनियरिंग की एक गौरवशाली यात्रा के भी दर्शन होते हैं। यहां दिल्ली से कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर ही 3500 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर केदारनाथ मंदिर है। आज भी वो जगह भौगोलिक रूप से इतनी दुर्गम है कि लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल चलकर या हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है। वो स्थान आज भी किसी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत चैलेंजिंग है। साल के ज्यादातर समय बर्फबारी की वजह से वहां काम होना पाना असंभव है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि केदार घाटी में इतने बड़े मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। उसकी इंजीनियरिंग में कठोर वातावरण और ग्लेशियर का पूरा ध्यान रखा गया। यही नहीं, मंदिर में कहीं भी मॉर्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन वो मंदिर आज तक अटल है। इसी तरह
दक्षिण में राजा चौल द्वारा बनाए गए बृहदीश्वर मंदिर का भी उदाहरण है। मंदिर का आर्किटेक्चरल लेआउट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस, मंदिर की मूर्तियों, मंदिर का हर हिस्सा अपने आप में आश्चर्य लगता है। फ्रेंड्स, मैं जिस गुजरात राज्य से आता हूं, वहां धोलावीरा और लोथल जैसे स्थान है। धोलावीरा में 3000 से 1500 BCE पहले जिस तरह की अर्बन प्लानिंग थी, जिस तरह का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और व्यवस्थाएं थी, वो 21वीं सदी में भी एक्सपर्ट्स को हैरान करते हैं। लोथल में भी दुर्ग और लोअर टाउन की प्लानिंग, स्ट्रीट और ड्रेन्स की व्यवस्था, ये उस प्राचीन सभ्यता के आधुनिक स्तर को बताता है। फ्रेंड्स, भारत का इतिहास और भारतीय सभ्यता ये सामान्य इतिहास बोध से कहीं ज्यादा प्राचीन और व्यापक है। इसलिए जैसे जैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं,